जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने आए, कैमरों का फोकस तुरंत उनकी तरफ चला गया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। उन्होंने कह दिया है कि मैं और मोदी एक दी मोस्ट फेमस कपल हैं इंस्टाग्राम पर। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने आप को और मोदी को एक मोस्ट फेमस कपल करार दिया है। तो G7 के अंदर ट्रंप साहब की मोदी साहब से मुलाकात हुई, लेकिन एक बात बताएं कर्नल साहब, वो जो लोग आपके मारे गए हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। असल में तो इंडिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि इंडियंस मारे गए, अमेरिका ने अफसोस भी नहीं किया। जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी किसी किस्म की फॉर्मल प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक बिका हुआ मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत, अपनी गैरत, सब कुछ अमेरिकन, चाइनीज, सऊदीज के सामने बिछा रखी है। मुझे बताएं, आज कर्नल साहब आपके बंदों को गोले लग रहे थे, आज आपके सी फेरर को मारा जा रहा था, आप अपनी डेड बॉडीज नहीं उन जहाजों से उठा सके। राहुल गांधी ने कहा आप 86 अरब डॉलर का दिफा करते हैं, आप डेड बॉडीज नहीं अपनी उठा सके, वो गोलों से तो हमने आपको बचाया। पीएम मोदी ने G7 समिट में सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी और उन्हें भारतीय मर्चेंट नेवी के सेलर और बोट पर हमले करने की कड़ी निंदा की और उन्हें साफ तौर पर मुंह पे कह दिया कि ये समय लड़ने और झगड़ने का नहीं, सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जिसका गुस्सा निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों ने चाइना को काउंटर करने वाली इंडो पैसिफिक कमांड, जिसे 2018 में भारत और इंडियन ओशियन की महत्व को देखते हुए रखा गया था, उसका नाम फिर से पैसिफिक कमांड और यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया, जो एक संदेश है। इस मीटिंग में पीएम मोदी और इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी की अंदरूनी बातें भी सामने आई, जिसमें वो पीएम मोदी और अपनी जोड़ी को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की फेवरेट जोड़ी और कपल बताती दिखती है। इससे पहले भी दोनों ने सोशल मीडिया में मेलोडी चॉकलेट को लेकर प्रचार किया था। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि पीएम मोदी मेलोनी से तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। जबकि अमेरिका ने इंडियन शिप पर हमला किया, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक इसकी कड़ी निंदा नहीं की। ट्रंप साहब की मोदी साहब से मुलाकात हुई, लेकिन एक बात बताएं कर्नल साहब, वो जो लोग आपके मारे गए हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। असल में तो इंडिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि इंडियंस मारे गए, अमेरिका ने अफसोस भी नहीं किया। जयशंकर साहब ने प्रोटेस्ट किया, तो अभी ट्रंप साहब के सामने क्या उन्होंने कोई बात की, या कि आप समझते हैं कि ट्रंप पहले ही टैरिफ लगे हुए हैं, डरा रहा है और ये चीजें मुमकिन नहीं होंगी, तो लिहाजा इस वक्त स्ट्रेटेजिक पेशेंस का टाइम है, ना कि इस वक्त जो है वो हम ये बात करें कि हमें अमेरिका से लड़ाई करनी है, क्योंकि आपकी तो पहले लड़ाई चल रही है टैरिफ्स पे, ट्रेड पे। कैसे देखते हैं, आपको लगता है मोदी साहब ने ट्रंप से बात की होगी? एक टू दी पॉइंट अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कमर चीमा साहब आप या आपकी आवाम इस बात को कभी समझ जाएगी जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है स्ट्रेटेजिक पेशेंस का। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस पिछले 40 साल से पाकिस्तान के साथ रख रहा है। आपका कहना है लड़ाई चल रही है, आपको पता नहीं है एक्चुअली कि लड़ाई होती क्या। आपके दिमाग में, आपके कैरेक्टर में, आपके पाकिस्तान के सोच में सिर्फ लड़ाई होती है, डिफरेंसेस नहीं होते हैं। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लड़ाई जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर करना। आपने कहा डरा रहा है मुझे लगता है आपको सिर्फ डराने धमकाने वाली लैंग्वेज पसंद आती है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब कर देता है। इसलिए आपको हर चीज उसी दूरबीन से दिखती है जो आपके यहाँ पर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 इंडियंस के मारे जाने पर दुख तो आपने भी प्रकट नहीं किया। आपने कौन सी इंसानियत ढूंढ लो? आप भी उसी के खेले हुए पार्टी हो ना, आप भी उसी की गोद में खेले हो। ये आप लोगों के यहाँ, ये हमारे यहाँ और आपके यहाँ बड़ा फर्क है। और बाय द वे, हमने अपना हक, हमने अपना कर्तव्य अदा किया है। मुझे बताएं, आज कर्नल साहब आपके बंदों को गोले लग रहे थे, आज आपके सी फेरर को मारा जा रहा था, आप अपनी डेड बॉडीज नहीं उन जहाजों से उठा सके। राहुल गांधी ने कहा आप 86 अरब डॉलर का दिफा करते हैं, आप डेड बॉडीज नहीं अपनी उठा सके, वो गोलों से तो हमने आपको बचाया। सीज फायर भी अनाउंस हमने किया था, रोल तब भी हमारा था,
आज एमओयू में भी रोल हमारा है और 60 दिन बाद जब एग्रीमेंट होगा तभी पाकिस्तान कराएगा। शुक्रिया अदा करो, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। मतलब यार कोई हैव अ हार्ट कर्नल साहब। जब फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया, पाकिस्तानी कौम ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि क्यों बुला रहा है, इसके एवज में इसको क्या चाहिए। क्योंकि देखो बात यह है ना, सबसे ज्यादा जो वर्ड इज्जत और गैरत अगर कोई मुल्क इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान है। यूसेज में सबसे ज्यादा है, ना इज्जत है ना गैरत है, वो अलग बात है। पर बहुत बोलते हैं इज्जत गैरत, हमें इज्जत दी इज्जत दी। कोई किसी ने किसी को इज्जत नहीं दी। जब अमेरिका का उल्लू सीधा हो रहा था, जब उनको लग रहा था कि मुस्लिम कंट्री है, बगल में ईरान है, नेबर है, आसिम मुनीर का आईआरजीसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन ने उस चीज को इस्तेमाल करा। उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। पहली इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई और उसके बाद वो टॉक्स कभी चली नहीं चली। वो अब चाहे उसका इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, आपको जो कहना है, आपको उसको जो नाम देना है वो आप उसको नाम दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको उसको इस्लामाबाद हो वो जेनेवा में रहे। क्यों? बिकॉज जेनेवा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, दोहा इज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है यार। ये खुद ही पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में पाकिस्तानी फिरते हैं, मुझे नहीं पता। इन्होंने एक बार ये नहीं पूछा महेंद्र, एक बार कि आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, क्यों बुलाया यार? ऐसे ही यूएस का प्रेसिडेंट फ्री में किसी को नहीं, वो हम बड़ी अजीम कौम है, ऐसी बातें कर रहे थे टेलीविजन पे बैठ के। आप शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी कि अब डिप्लोमेसी की दुनिया का बेताज बादशाह पाकिस्तान हो गया और ऐसा हो गया और वो हो गया और फलाना हो गया, ढिमका हो गया। सबसे बढ़िया बात ख्वाजा आसिफ ने बोली है, अमेरिका ने हर समय पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। इस बार भी अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर के लिए जैसे इस्तेमाल किया। इसका जो स्टेटमेंट आई है सर, उसमें यही दिया गया है कि ये टॉयलेट पेपर की जो इनको उपलब्धि मिली है उसी की तरफ फिर ये अग्रसर हो रहे हैं दूसरी बार। मुझे दूसरी बार नहीं, ये कई बार टॉयलेट पेपर बन चुके हैं भाई अमेरिका के हाथ में। आपको बताता हूं, 1979-89 के बीच में फर्स्ट अफगान जिहाद, तब भी पाकिस्तान टॉयलेट पेपर बना। ठीक है, उस समय जियाउल हक था, ये जिहाद विहाद वो ड्रामा सब उसी वक्त शुरू हुआ। उसके बाद 9/11 के बाद दूसरी बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे टॉयलेट पेपर जो होते हैं वो इस्तेमाल करता रहता है अमेरिका। अभी अब इस्तेमाल हो गया, ढोल बग्गी वाला सिस्टम है इनका। जब डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लोगों ने बहुत लग गई थी सर उस टाइम पे। बहुत। अब पाकिस्तान कह रहे हैं हमारा इस्तेमाल हो गया। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुम्हारा इस्तेमाल नहीं हुआ, तुम खुद गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास कि मालिक हमारा इस्तेमाल कर लो, कुछ पैसे दे दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कभी भी दुनिया में कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं करी। पाकिस्तान ने इसका, हां, पाकिस्तान इस्तेमाल बहुत हुआ है। पाकिस्तान इस्तेमाल बहुत हुआ है। पाकिस्तान को इस्तेमाल हर एक देश ने करा है। सऊदी अरब ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को फंडिंग दी गई थी एक जमाने में कि मुजाहिदीन ट्रेन करो, और उसके बहुत पैसे सऊदी अरब से आते थे। ये मदरसे बनना, ये मसाजिद बनना पाकिस्तान के अंदर, सऊदी से बहुत ज्यादा पैसे आए हैं। और उसके एवज में पाकिस्तान ने जो किया वो किया।